हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर में होने वाली छोटी मोटी तकलीफों को नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं। उनमें से एक है कंधे और गर्दन में दर्द होना, अकड़न होना, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं, उसका इलाज क्या है तथा उससे हम कैसे बच सकते हैं, कौन सी सावधानी बरतें जिससे हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्यों होती है। ये इसके होने के मुख्य कारण है घर्षण। घर्षण का मतलब घिसाव। जब हमारी गर्दन की हड्डी के से नीचे रीढ़ की हड्डी के जोड़ और उसमें पाई जाने वाली डिस्क के बीच में घर्षण होता है, जो एज के हिसाब से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें घर्षण होता है और जिसकी वजह से उस हड्डी के ऊपरी भाग में सूजन हो जाती है, जिसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो चूंकि यह सर्वाइकल स्पाइन को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो ये मुख्यतः दो कारणों से होती है। नंबर एक, बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारे हड्डियों जोड़ों के बीच में घर्षण होता है, जिससे कि हड्डी में सूजन हो जाती है। एक तो ये मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण है गर्दन को झुका करके बहुत देर तक काम करना, चाहे वो कंप्यूटर पे काम करना हो, चाहे वो ऑफिस में टेबल पर बैठ करके सर लटका कर देर तक काम करना हो, या मोबाइल देखना, टीवी देखना, जो भी हो। इन दो मुख्य कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं जो कि कारक बनते हैं, बढ़ावा देते हैं इस बीमारी में। उनमें से हैं मोटापा, उचित खान पीन का ना होना, नियमित व्यायाम या योगा या एक्सरसाइज कसरत ना करना, चोट लगना रीढ़ में या गर्दन में। ये मुख्य कारण होते हैं। अब कारण के बाद हम कैसे जानेंगे कि हमें स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका लक्षण होता है गर्दन और कंधों में दर्द का होना। यह दर्द कंधों से नीचे बाह में तथा उंगलियों तक जाता है, जिसमें झुंझुनाहट भी हो सकती है। दूसरा कारण सिर का दर्द होना, हल्का सा भी सिर हिलने पर तेजी से दर्द होना, सर का चक्कर आना, उल्टी होना या महसूस होना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। अब इन लक्षणों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि फला व्यक्ति को, फला रोगी को जो हमारे पास आया है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए, इसको जांचने के लिए, कि निश्चित करने के लिए हम लोग रोगी से एक्सरे करवाते हैं, जिसको सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे बोलते हैं। उससे हम लोग निश्चित हो जाते हैं ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर शुरू होता है इलाज। इलाज में इसके तीन मुख्य इलाज होते हैं, तीन तरह से। सबसे पहले तो हम उसको एक्सरसाइज बताते हैं, कसरत बताते हैं। दूसरे में मेडिसिन का पार्ट आता है, कुछ मेडिसिन आती हैं। तीसरे उस पर हम सर्जरी करते हैं, जो कि आखिरी में होता है, जिसका रिजल्ट बहुत ही पुअर होता है। तो वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात, इलाज की बात करते हैं।
तो इलाज में कसरत की बात करेंगे। कौन कौन सी कसरत हम लोग बताते हैं? तो कसरत में बहुत साधारण सी कसरत है जिसको कोई भी घर में बैठकर कर सकता है। जैसे हम अपने सिर को नीचे की ओर लाते हैं, इस सिर को ऊपर की ओर ले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज, अपने सिर को बाएं कंधे की ओर ले जाके झुकाते हैं। इसके बाद धीरे से अपने सिर को दाहिने कंधे की तरफ झुकाते हैं। 2 हो गई एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज, अपने गर्दन को आराम से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते हैं। इसके बाद की एक्सरसाइज, हम अपने दोनों हाथों की हथेली को कंधे पर रखते हैं और उसको ऊपर नीचे करते हैं। ये कसरत रही, एक्सरसाइज रही। इसको करने से मांसपेशियों में अकड़न जो होती है थोड़ा सा कम हो जाती है और मरीज को आराम मिलता है। दूसरा इसका पार्ट होता है दवा का पार्ट, मेडिसिन का पार्ट। तो इसमें हम 2-3 होम्योपैथिक दवाओं के विषय में बताना चाहेंगे। जैसे गर्दन की या कंधे की मांसपेशियों में जो जकड़न हो गई है, अकड़न हो गई है, उसे रिलीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए रेस्टाक्स नाम की दवाई, जिसको 30 नंबर की सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद करके देते हैं। अगर मरीज को चक्कर आ रहा है तो उसमें हम कोनियम नाम की 200 नंबर की दवाई दिन में 1 बार देते हैं। इसी प्रकार से अगर उसको उल्टी और चक्कर दोनों एक साथ में आ रहे होते हैं तो हम काकुलस इंडिकस 1000 नंबर की 3 खुराकें आधा घंटे पर खिलाते हैं, जिससे कि रोगी को आराम मिलता है। अब तीसरी जो इलाज इसका होता है, सर्जरी का इलाज होता है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उसका रिजल्ट भी बहुत कम है, इसलिए वो विषय में उसके हम बात नहीं करेंगे। इन्हीं 2 इलाजों से, कसरत से और कुछ दवाएं लेने से काम बन जाता है, रोगी को आराम मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं इसके बचाव के ऊपर। ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी सावधानी बरतें जिससे कि ये रोग होने ही ना पाए। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रोगी को या किसी भी इंसान को, व्यक्ति को एक सही मुद्रा में बैठना चाहिए, सही आसन में बैठना और लेटना चाहिए। नंबर 2, झुकने से बचें। अगर हम झुकते हैं तो मुझे याद रहे कि अचानक से एकदम तेजी से न झुकें। हाथों से बहुत ज्यादा वजन को एक साथ झटके में न उठाएं। गर्दन को झटके में इधर उधर न हिलाएं। अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है तो उसके लिए कॉलर बोन यानी कि गले के पट्टे की सलाह दी जाती है, जिससे कि उसे लगाए, जिससे कि चलने फिरने से झटके न लगे गर्दन में और नर्व को कोई नुकसान न होने पाए। तो इन सब सावधानियों बरत करके, इनको अपना करके हम स्पॉन्डिलाइटिस से बच सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में था। अगर आज का ये वीडियो, ये बातें सही लगी हूँ तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।